हाँ तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपना स्टडी अच्छे से करते होंगे। तो प्यारे रसगुल्ले, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है क्या। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5x² प्लस 7x माइनस के 6 और क्या करना है, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसको पहले देखेंगे कि बहुपद कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो प्यारे बच्चों, इस पे हम लोग देख रहे हैं क्या, इस बहुपद में अधिकतम घात हम लोग को कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या प्यारे बच्चों मानक रूप होता है क्या, ax² प्लस bx और प्लस का c, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें फर्स्ट रूल होता है क्या कि a में c से गुना कराना। a में प्यारे बच्चों क्या होता है, c से गुना करा, ठीक है रसगुल्ला। यानी a हम लोग का कहने का मतलब है 5 और c कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 6। तो देखिए 5 में 6 से गुना कराएंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 5 में 6 से प्यारे बच्चों गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब 30 को क्या करना है प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ये 15, अब 3 से जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है प्यारे बच्चों। फर्स्ट रूल हम लोग का होता है क्या, फर्स्ट रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट रूल होता है क्या, जोड़ के या घटा के क्या लाना है, bx लाना है। bx कहने का मतलब क्या है, bx कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, bx कहने का मतलब है क्या, 7x, ठीक है ना। तो 7x लाना है जोड़ के या घटा के। तो प्यारे बच्चों 7x जोड़ के या घटा के कैसे आएगा, तो बोलिएगा कि 3 दूनी का 6 और 6 में प्यारे बच्चों कितना घटाना है, 5। आएगा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 5 में फिर एक बार गुना करेंगे, 5 में गुना करेंगे किससे, 2 से, यानी 2 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10। और 10 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 10 में देखिए 3 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और कितना लाना है, प्लस के साथ लाना है। तो 10 से x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7x, ठीक है ना। अब दूसरा रूल है क्या कि गुणा करके चेक करना है। दूसरा रूल है क्या प्यारे बच्चों, गुणा करके चेक करना है। लिख देते हैं यहाँ पर, गुणा करके कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, जब अभाज्य गुणा किए हैं तो कितना आया, 30 आया है। और 30 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो गुणा करके भी हम लोग को कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है ना। अब 30 देख रहे हैं, 10 तिहाई 30, ये भी प्यारे बच्चों गुना करने पर 30 आ जा रहा है। यानी दोनों हम लोग का जो रूल है ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब लिखना क्या है, तो लिखिएगा क्या, 5x² प्लस 7x को प्यारे बच्चों हम लोग को तोड़ के क्या लिखे हैं, 10x माइनस के 3x। तो लिखेंगे यहाँ पर 10x माइनस के 3x और ये है माइनस के 6, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर लिखेंगे बराबर के चिन्ह देके कि अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से प्यारे बच्चों और इसमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन देखिए कैसे निकाला जाता है, कॉमन सीखिए, कॉमन कैसे निकाला जाता है। कॉमन के मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, कि दोनों में होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि 5x² अब प्लस का क्या है प्यारे बच्चों, 10x। 5x को तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या, 5 गुने 1। अब फिर x² के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुने x और ये हो जाएगा हम लोग का प्लस, ठीक है। 10 को तोड़िएगा तो प्यारे बच्चों 2 गुना 5 और गुना x के मतलब का x और गुना में 1 होता है, ठीक है ना। कहीं भी एक, यदि किसी का भी गुणनखंड कुछ नहीं होता है, गुणांक कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग को दोनों ओर मिल के आ रहा है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो प्यारे बच्चों हम लोग को जो कॉमन निकला, क्या निकला कॉमन, 5 और x, तो निकलेंगे क्या, 5x। बचा क्या, तो 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 भी कॉमन निकले, 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा। यानी बचा है क्या, तो सिर्फ x, तो लिखेंगे x,
ठीक है, प्लस है तो लिखेंगे प्लस प्यारे बच्चों। फिर इसमें देखेंगे कि क्या बचा है, तो सिर्फ 2 बचा है। सिर्फ क्या बचा है प्यारे बच्चों, 2, यानी x प्लस का 2। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग को कॉमन निकाला क्या, 5 x है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों सिर्फ एक x बचा है। फिर है प्लस 5 दूनी का 10 यानी 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। बोलिए अब देखिए इसमें से कॉमन निकालेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ भी 3x और 3 दूनी का 6, ये भी कटेगा तो हम लोग को निकलेगा 3 और सिर्फ बचेगा यहाँ पर x। माइनस इंटू माइनस होता है प्यारे बच्चों प्लस, और 3 दूनी का 6। जब प्यारे बच्चों यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ आया है वहाँ पर भी वहीं आएगा, तो समझिए हम लोग का क्या गुणनखंड ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में से एक निकालेंगे, इन दोनों में से क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, 1 से प्लस का 2 और 1 इसको मिला के लिख देंगे, यानी हो जाएगा हम लोग का 5x से माइनस के 3। यहीं प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे तो आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए।